हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग के सेक्शन में तक हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लिया था। टाइप सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री सिस्टम के टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में देख लिया था। एनर्जी क्या होती है उसके बारे में देखा था हमने कि इट्स डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने हीट के बारे में देखा था, स्पेसिफिक हीट, एडियाबैटिक इंडेक्स के बारे में देखा था, एंथैल्पी के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने वर्क स्टार्ट किया था कि वर्क यदि कोई सिस्टम पे यदि हम वर्क उसमें प्राप्त होएगा या वर्क उस पर करेंगे तो उसका जो सोल इफेक्ट है वो सराउंडिंग थिंग्स पर आना चाहिए। यदि किसी सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो वह नेगेटिव होता है, यदि कोई सिस्टम वर्क करता है तो वह पॉजिटिव होता है। इसके बाद में हमने टाइप ऑफ वर्क देख लिए थे, क्लोज सिस्टम वर्क या नॉन फ्लो वर्क, जो कि होता है एरिया अंडर पीवी ऑन वॉल्यूम एक्सिस। सेकंड हमने देखा था ओपन सिस्टम और स्टडी या फ्लो वर्क, जो होता है कि एरिया अंडर पीवी प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस। उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के लिए क्लोज सिस्टम वर्क की कैलकुलेशन कर रहे थे। इसमें हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्लोज सिस्टम वर्क निकाल लिया था, जो कि होता है 0। कांस्टेंट प्रेशर के लिए निकाल लिया था, वो होता है प्रेशर गुणा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इसके बाद में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन की कैलकुलेशन कर ली थी, जो हमारे पास आया था वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट log ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, या फिर कांस्टेंट ln p इनिशियल अपॉन p फाइनल। और जो ये c था, जो कांस्टेंट, उसकी वैल्यू थी m मास गुणा r गुणा t, या फिर इक्वल टू p इनिशियल v इनिशियल और p फाइनल v फाइनल। आज हम निकालने जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस जो या रुद्धोष्म प्रोसेस के लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन। रुद्धोष्म प्रक्रम या वर्क या एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट इंटरेक्शन शून्य होता है। यानी कि प्रोसेस जैसे लिखा हुआ है, देखो, प्रोसेस इन विच नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो हमारा सिस्टम है, यानी जहाँ हमारा अटेंशन फोकस्ड है जिस भी चीज़ पे, और जो सराउंडिंग है, यानी जो सिस्टम के एक्सटर्नल थिंग है जितनी भी, उनके बीच में हीट का इंटरेक्शन शून्य होता है। डी क्यू इज इक्वल टू 0, डी क्यू इज इक्वल टू 0 इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरेक्शन शून्य होता है। तो प्रोसेस इन विच नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है या ऊष्मांतरण है वह शून्य होता है। और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वह कौन सा लॉ फॉलो करता है? यह लॉ फॉलो करता है प्रेशर गुणा वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर गुणा वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यह लॉ फॉलो करता है। P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम एंड गामा हो गया एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा होता है एडियाबैटिक इंडेक्स, और जिसकी वैल्यू हमने देखी थी गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv होता है। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट वह कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो होता है वह होता है गामा। तो गामा एडियाबैटिक इंडेक्स जो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो इंडेक्स होता है, स्थिरांक होता है, वह होता है स्थिर दाब पर स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का जो रेशियो होता है वह होता है गामा एडियाबैटिक इंडेक्स। इसके बाद में हम अब स्टार्ट करते हैं, इसके वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालते हैं। क्योंकि पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर बराबर क्या निकल कर के आ गया? कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम की पावर गामा। ठीक है,
अब एक चीज़ और देख लीजिए कि जब पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है तो पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा बराबर भी कांस्टेंट हो जाएगा एंड पी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, एक तो हमारे पास आ गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा, और यह कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। यह चीज़ हम आगे जब हम सोल्व करेंगे एक्सप्रेशन को वहाँ हम काम में लेंगे। ठीक है। सेकंड थिंग हमने निकाली, प्रेशर को हमने लिख लिया P इज इक्वल टू सी अपॉन वी की पावर गामा। प्रेशर इज इक्वल टू सी अपॉन वी की पावर गामा हमने लिख लिया। लिखा हुआ भी देखो, P इनिशियल वी इनिशियल, ध्यान से देखना यहाँ पर, P इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल वी फाइनल की गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और सेकंड चीज़ हमने लिखी है P इज इक्वल टू सी अपॉन वी की पावर गामा। ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि क्लोज्ड वर्क के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू P इंटू डी वी, प्रेशर गुणा वॉल्यूम dV। अब यहाँ पे प्रेशर को हमें लिखना है C अपॉन V की पावर गामा dV, और लिमिट हो जाएगी V इनिशियल से V फाइनल तक। तो हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। तो इंटीग्रेशन C अपॉन V की पावर गामा dV, इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, V की पावर गामा 1 अपॉन V की पावर गामा dV। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, C V की पावर माइनस में गामा dV। ओके, जो अपॉन में है V की पावर गामा, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो V की पावर माइनस गामा। नेक्स्ट V की x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, हमने देखा था मैथ्स के अंदर, हमने पढ़ा हुआ है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर x की जगह तो है हमारे पास v और n की जगह है माइनस का गामा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, c तो बाहर था, c v की पावर माइनस का गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, यह हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। साथ में हम इसमें लिमिट रख देंगे, इसके अंदर लिमिट है v इनिशियल से लेकर के v फाइनल तक। ओके, अब हम रख देते हैं, तो क्या आ जाता है इसके अंदर, c बाहर, v फाइनल की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v इनिशियल की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन में माइनस गामा प्लस 1, ये आ गया। नीचे देखो एक्सप्रेशन लिखा हुआ भी है स्पष्ट रूप से, इंटीग्रेशन किया आया c v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, लिमिट है v इनिशियल से लेकर के v फाइनल तक। नेक्स्ट जब हम लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा, c को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया कि स्टेप अंदर, c v की पावर फाइनल v फाइनल की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस c v इनिशियल की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। अब हमें अगली टर्म में क्या करना है, जो v फाइनल के साथ वाला जो कांस्टेंट है c v फाइनल के साथ, उस c की वैल्यू रखनी है हमें p फाइनल v फाइनल की पावर गामा, जो v फाइनल की पावर माइनस गामा प्लस 1 के साथ जो c है उसमें, और जो c है v इनिशियल की पावर माइनस गामा प्लस 1 के साथ, उस c की वैल्यू रखनी है p इनिशियल v इनिशियल की पावर गामा। ओके, अब देखो यहाँ रख देंगे जब हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, जो p फाइनल के साथ में आ जाएगा वो आ जाएगा p फाइनल v फाइनल की पावर गामा
गुणा में v फाइनल की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस में p इनिशियल v इनिशियल की पावर गामा v इनिशियल की पावर माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब v फाइनल की पावर गामा और v फाइनल की पावर माइनस गामा, तो जो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, v फाइनल की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1। तो गामा गामा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने p फाइनल रख दिया की पावर गामा रख दिया, p इनिशियल की पावर गामा रख दिया कांस्टेंट की जगह। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन माइनस का गामा प्लस 1। ऊपर नीचे से माइनस दोनों तरफ से बाहर लेंगे, ऊपर से माइनस बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर p इनिशियल v इनिशियल माइनस p फाइनल v फाइनल, और नीचे से माइनस लेंगे, दोनों माइनस को काट देंगे तो नीचे आ जाएगा गामा माइनस 1। तो यह हमारे पास एक्सप्रेशन आया है क्लोज सिस्टम वर्क का फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, p इनिशियल v इनिशियल माइनस p फाइनल v फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। अब यूज करते हुए आइडियल गैस को, आइडियल गैस इक्वेशन जो हम आगे देखेंगे, वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू मास R इंटू T इनिशियल, P फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू मास इंटू R इंटू T फाइनल। इनको यूज करते हुए जब हम वर्क की इक्वेशन में जब हम इस एक्सप्रेशन को रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क का एक दूसरा फॉर्मूला m r t इनिशियल माइनस t फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। तो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन के दो फॉर्मूले प्राप्त हुए हैं। पहला फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू p इनिशियल v इनिशियल माइनस p फाइनल v फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। सेकंड जो हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हुआ है वह है मास गुणा गैस कांस्टेंट एम आर इंटू टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। तो इस तरह से हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाला एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट बात आती है हमारे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस सिमिलर टू एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, बट देयर इज सम हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कुछ आदान प्रदान संभव होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऊष्मांतरण शून्य था। यहाँ ऊष्मांतरण शून्य नहीं होगा, कुछ हीट का इंटरेक्शन होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। जो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं वह कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं P V की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वहाँ था P V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ P V की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। n होता है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, वहाँ गामा था एडियाबैटिक इंडेक्स, यहाँ n होता है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। और जो ये n होता है उसकी वैल्यू होती है 1 से लेकर के गामा के बीच में। ठीक है, अब हम इसके वर्क डन का सिमिलर प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है जैसे वर्क डन हमने निकाला था एडियाबैटिक प्रोसेस का, वैसे ही पॉलीट्रोपिक प्रोसेस था। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर इज इक्वल टू C अपॉन V की पावर n। वर्क डन के फॉर्मूले लिख देंगे, W इज इक्वल टू P dV होता है P dV। ओके, अब P की जगह हम रख देंगे C अपॉन V की पावर n। P की जगह हम यदि रख देते हैं C अपॉन V की पावर n dV। C हम बाहर ले लेंगे,
v की पावर n को ऊपर ले जाएंगे, v की पावर माइनस n dv। नेक्स्ट हम v की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो सिमिलरली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब हम कर देंगे तो v की पावर माइनस n प्लस 1 कॉन्स्टेंट बाहर है अपॉन माइनस n प्लस 1, लिमिट हो जाएगी v इनिशियल से लेकर के v फाइनल तक। नेक्स्ट हम वैल्यू रख देंगे लिमिट्स की, तो हो जाएगा c v फाइनल की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस v इनिशियल की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन में माइनस n प्लस 1। सिमिलरली जो कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट यहाँ से हट करके अंदर यदि हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो v फाइनल के साथ भी कांस्टेंट आ जाएगा और v इनिशियल के साथ भी यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो v फाइनल के साथ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रखेंगे हम p फाइनल v फाइनल की पावर n, और जो v इनिशियल के साथ है उसकी वैल्यू रखेंगे हम p इनिशियल v इनिशियल की पावर n। चलो रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन में, देखो p फाइनल v फाइनल की पावर n v फाइनल की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस p इनिशियल v इनिशियल की पावर n v इनिशियल की पावर माइनस n प्लस 1, v फाइनल की पावर n v फाइनल की पावर माइनस n प्लस 1। बेस सेम है, वापस ये जुड़ जाएंगी, इसके पूरे के पूरे माइनस n प्लस 1 तो है ही। तो फिर एक्सप्रेशन हमारे पास वर्क का निकल के आएगा, वो आएगा p इनिशियल v इनिशियल माइनस p फाइनल v फाइनल अपॉन n माइनस 1। ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया है। सिमिलरली आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए p इनिशियल v इनिशियल हो जाएगा m r t इनिशियल के बराबर, p फाइनल v फाइनल हो जाएगा m r t फाइनल के बराबर। तो फाइनली सेकंड एक्सप्रेशन वर्क का आ जाएगा m r t इनिशियल माइनस t फाइनल अपॉन n माइनस 1। तो सिमिलरली दो फार्मूले हमारे पास पोलिट्रोपिक प्रोसेस के क्लोज सिस्टम वर्क के लिए आ गए हैं। एक फार्मूला है W इज इक्वल टू P इनिशियल V फाइनल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन n माइनस 1। सेकेंड आ गया है M R T इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन n माइनस 1। जब हम इन फार्मूलाज को कंपेयर करें एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन के फार्मूले के साथ, तो सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि वहाँ जहाँ गामा था वहाँ यहाँ n आया है। बाकी सिमिलर एक्सप्रेशन हमें मिले हैं वर्क डन के लिए पोलिट्रोपिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब एक चीज़ देख करते हैं हम, पीवी डायग्राम जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम वॉल्यूम लेते हैं तो ड्रॉ करते हैं, तो डिफरेंट प्रोसेस के लिए किस तरह से होगा। तो इसमें हमने दिखाया है, देखो प्रेशर बराबर कांस्टेंट वाली सबसे ऊपर है, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट सबसे नीचे। उसके बाद में जो ये ए से दिखाया ये है आइसोथर्मल के लिए, बी से जो दिखाया हुआ है एडियाबैटिक के लिए, और सी से दिखाया है वह है एडियाबैटिक के लिए, सॉरी जो बी वाला था वो पोलिट्रोपिक के लिए और जो सी वाला है वो एडियाबैटिक प्रोसेस। इनका स्लोप हम निकालें, यदि डी.पी अपॉन डी.वी सबके लिए करके देखें तो स्लोप वाइज भी ये इस तरह से हमको कर्व प्राप्त होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में।